नमस्कार। आज हम कठोपनिषद के अध्याय 1, वल्ली 1 और श्लोक क्रमांक 7 पर चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं। नचिकेता अपने पिता के साथ संवाद समाप्त करके यम की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा में आगे जो दृश्य आता है वह यम की पत्नी का वक्तव्य है। वह कहती हैं, अतिथि प्रतीक्षा कर रहा है, आप जल लेकर आदर सत्कार कीजिए, आप तो सूर्य पुत्र हैं। वह बताती हैं, जैसा कि श्लोक में भी वर्णित है, स्वयं अग्नि ही संसार में रहने वाले लोगों के अंधकार को दूर करने के लिए ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थों के घरों में प्रवेश करती है। सुसंस्कृत और सभ्य गृहस्थ अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने कई पात्र उपस्थित हो जाते हैं। यम, उनकी पत्नी, ब्राह्मण अतिथि और गृहस्थ। लेकिन इन सबको यदि हम साधारण व्यक्ति मान लेंगे तो पूरी बात एक साधारण कथा या किस्से कहानी तक सीमित होकर रह जाएगी। तब उसका स्तर उपनिषदों के अनुरूप नहीं रहेगा। तो उपनिषदों में जब कोई प्रसंग आता है तो वह विशेष संदर्भ और गहरे प्रवाह के साथ आता है, इसलिए उसका अर्थ भी विशेष ही होता है। और यदि हम उसका साधारण अर्थ करेंगे तो उसकी ऊंचाई से ही वंचित रह जाएंगे जो कि उसमें निहित है। यहाँ यह भी स्पष्ट नहीं होता कि यम की कौन सी पत्नी है जो कि यहाँ पर उपस्थित है। और परंपराओं और कथाओं में यम की अनेक पत्नियाँ बताई गई हैं। पत्नी के प्रतीकात्मक अर्थ पर हम आगे विचार करेंगे, पर देखते हैं यम के आध्यात्मिक अर्थ पर भी हम आगे ही चर्चा करेंगे। अभी इतना जान लेना पर्याप्त है कि मान्यता के अनुसार यम सूर्य के पुत्र हैं और वैदिक देवताओं में गिने जाते हैं। वैदिक दृष्टि में यम का अर्थ यह नहीं था कि वह प्राण हर लेते हैं। उस समय की यह मान्यता थी कि जो लोग मर चुके हैं उनकी रक्षा करना और उनकी शुद्धि करना यह यम का कार्य है। बाद के समय में ये विचारधारा विकसित हुई कि वह दंड के माध्यम से शुद्धि करते हैं। कालांतर में उनकी छवि ऐसी बन गई कि वह मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु के बाद कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और दंड देते हैं। कथाओं में उनकी अनेक पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है और कर्ण को उनका भाई भी कहा गया है क्योंकि दोनों सूर्यपुत्र माने जाते हैं। यमी उनकी बहन मानी गई है, जिसे आज हम यमुना नदी के रूप में जानते हैं। लेकिन हमारी वर्तमान चर्चा में यह जानना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन सी पत्नी है या वह किस प्रकार की गृहस्थीय व्यवस्था की बात कर रही हैं। यह भी हमारे लिए मुख्य विषय नहीं है कि द्वार पर आए अतिथि का सत्कार कैसे किया जाए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। उपनिषद कोई साधारण कथा या मनोरंजन का प्रसंग नहीं है। उपनिषदों का अपना एक गहरा स्तर और अर्थ होता है। उसी स्तर के अनुसार हमें उसका अर्थ समझना होगा। और पेन पेंसिल लेकर बैठिए। आगे हम श्लोक में आए अर्थों का, प्रतीकों का अर्थ समझते हैं। तो पहला शब्द लिखिए अग्नि। अग्नि माने क्या? तो अग्नि वह जो शुद्ध करता है, वह जो तेज और प्रकाश देता है, और प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, वह जो अंधकार को मिटा देता है। आगे दूसरा लिखिए प्रतीक ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ वह जो ब्रह्म में स्थित रहता है, जो ब्रह्म में ही केंद्रित होता है। आगे लिखिए गृहस्थ। गृहस्थ माने अहंकार। और आगे लिखिए ग्रह। ग्रह माने मन, मन के सारे विषय। आगे लिखिए द्वार।
द्वार माने यज्ञ। आगे लिखिए अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार माने समर्पण। अब जब हम श्लोक को इन कुंजियों के आधार पर पढ़ते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न रूप में खुलता है। पढ़ के देखिए। तो यहाँ गृहस्थ की तुलना अहंकार से की गई है। इसका अर्थ है मन का पूरा विस्तार। कभी कभी अनुग्रह से ऐसा होता है कि बोध स्वयं सगुण और शरीर रूप लेकर गृहस्थ के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। यदि बोध प्रकाश है तो गृहस्थ का घर सामान्यतः अंधकार से भरा रहता है। इसलिए जो द्वार खटखटाता है वह वास्तव में प्रकाश ही होता है। तब गृहस्थ का धर्म बनता है कि वह उस प्रकाश का स्वागत करे। पर अंधकार प्रकाश का स्वागत करेगा कैसे? वह केवल मिटकर ही प्रकाश का स्वागत कर सकता है। द्वार खोलना उसी प्रकार है जैसे यज्ञ में अपनी ही आहुति दी जाती है। अब यहाँ ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से नहीं है। इसका अर्थ है निर्गुण बोध का सगुण रूप में प्रकट होना। बोध ही ब्रह्म है और आत्मज्ञान ही आत्मा है। तो जो व्यक्ति चलते फिरते बोध की मूर्ति बन गया है वही वास्तव में ब्राह्मण है। संतों ने भी यही कहा है, सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे। तो ब्राह्मणत्व कोई वंशानुगत चीज़ नहीं है कि यह शरीर से मिलने वाली पहचान नहीं है। हर बच्चा केवल शरीर के रूप में जन्म लेता है, इसलिए कोई शरीर से ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जन्म से सभी प्राणी लगभग पशु प्रवृत्ति के साथ ही जन्म लेते हैं। ज्ञान, बोध और ब्रह्मत्व जैसे गुण अत्यंत बड़ी कीमत चुकाकर अर्जित करने पड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, किस जाति या वर्ण में हुआ। जिसने सत्य के लिए स्वयं को दांव पर लगा दिया, जिसने अपने अहंकार की कीमत चुकाई, वही इसी योग्य बनता है। तो इस प्रसंग में नचिकेता का सम्मान इसलिए नहीं हो रहा कि वह किसी ब्राह्मण कुल में जन्मा है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए, यम की पत्नी भी अपने शब्दों का चयन बड़ी गंभीरता से कर रही हैं। वह चाहती तो ये भी कह सकती थी कि कोई अतिथि आया है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, पर वह ऐसा नहीं कहती। वह कहती हैं कि वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि का रूप लेकर आ गए हैं। श्लोकों में यह स्पष्ट नहीं मिलता, पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ संवाद पहले भी हुआ होगा। जिस संकेत की आहट हमें मिलती है वह यह है कि नचिकेता वहाँ आए हैं और यम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय यम उपस्थित थे या अनुपस्थित। पर यम की पत्नी ने जब उस बालक से बात की होगी तो उन्होंने समझ तो लिया ही होगा कि ये कोई साधारण आगंतुक नहीं है। यम के यहाँ आने का साहस और धृष्टता तो वैसे भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता, और यह केवल आया ही नहीं है बल्कि प्रतीक्षा भी कर रहा है। आगे हमें इसका थोड़ा संकेत भी मिलेगा जब यम स्वयं लौट कर आते हैं। यम भी नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। शास्त्रों में भी वही वर्णन मिलता है। यह भी संभव है कि यम की पत्नी ने भी ऐसे ही प्रलोभन दिए हों। शायद उन्होंने कहा हो, बेटा ये सब तुम्हें करने से मिलेगा क्या? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, संसार की कौन सी वस्तु चाहिए? शायद उन्होंने यह भी समझाया हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यम का अर्थ मृत्यु होता है? क्या मरने के लिए आए होगे यहाँ पे? यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह अभी घर पर नहीं है। आओ कुछ खा पी लो, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, संसार की कौन सी संपदा चाहिए तो ले लो। स्वयं को तृप्त करो, संतुष्ट करो और उनके आने से पहले ही लौट जाओ। यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पर जब हम स्वयं आते हैं तो वो कहते हैं कि यह कोई साधारण अतिथि नहीं है। वास्तव में वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण का रूप लेकर यहाँ आए हैं। यह बालक वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। और जब यम की पत्नी यह कहती है तो निश्चित ही उन्होंने नचिकेता से उसका कुल या गोत्र तो नहीं ही पूछा होगा। उन्होंने नचिकेता को अग्नि इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प को देखा, सत्य के प्रति उसकी लगन को देखा और उसके भीतर के ज्ञान को पहचाना। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण आती है, ज्ञान और अहंकार का संबंध। अहंकार अपने ही बनाए हुए घर में रहता है, वह बहुत बड़ा गृहस्थ है। वास्तव में जो संसारी है वही अहंकार का मूर्त रूप है। तो जो घर में बस कर रहता है वही अहंकार है।
और अहंकार के चारों ही और संसार का विस्तार खड़ा होता है। छोटे स्तर पर वह घर है और व्यापक स्तर पर वही पूरा संसार बन जाता है। चाहे घर कहो, मोहल्ला कहो, शहर कहो, देश कहो या पूरा विश्व, उसके केंद्र में सदैव अहंकार ही बैठा होता है। तो गृहस्थ वास्तव में वह ग्रही है जिसके केंद्र में अहंकार है। स्थूल स्तर पर हम जिसे संसारी कहते हैं, सूक्ष्म स्तर पर वही अहंकार है जो किसी स्थान पर अपना घर बना लेता है और वहीं ठहर जाता है, वही अहंकार कहलाता है। अब ये भी समझ में आया होगा कि संत कबीर क्यों कहते हैं, मैं घर जाल्या आपना लिया मुराड़ी हाथी। यहाँ घर का अर्थ संसार से है। जब मनुष्य संसार की वस्तुओं पर आश्रित नहीं रहता तो उसका घर ही नहीं बचता, और जब घर ही नहीं बचता तो गृहस्थ भी नहीं बचता। तो अहंकार अपने आप में कोई ठोस वस्तु नहीं होता, इसलिए उसको सीधे काटा भी नहीं जा सकता। उसे काटने का तरीका यही है कि जिस वस्तु पर जाकर वह टिकता है अहंकार, जिस आशा के सहारे बैठा होता है अहंकार, उसे समझ लिया जाए। अहंकार से छीना झपटी नहीं कर सकते, अहंकार को छीन नहीं सकते, उसे जान सकते हैं, क्योंकि वह किसी वस्तु पर आशा के साथ टिकता है, और जहाँ आशा होती है वहाँ अज्ञान भी सम्मिलित होता है। तो जिस भी वस्तु से आप आशा बांधते हैं, यदि उसे सही ढंग से जान लिया जाए तो वह आशा अपने आप टूट जाती है। जिस चीज़ से उम्मीद रखते हैं, यदि उसे समझ लिया जाए तो उम्मीद टिक नहीं पाती। उम्मीद के बने रहने के लिए अज्ञान आवश्यक होता है। तो घर को जलाने का अर्थ भी घर को जान लेना है। जब संत कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सचमुच मशाल लेकर जगह जगह जाके आग लगा रहे हैं। वह मशाल वास्तव में ज्ञान की मशाल है। जो कुछ भी हमारे घर में भरा हुआ है वह इसलिए है क्योंकि हमने उसे कभी सचेत होकर देखा ही नहीं। एक वैचारिक प्रयोग करके देखिए, यदि आप अपने घर कि हर वस्तु को ध्यान से देख लें तो पाएंगे कि बहुत सा सामान कचरे में चला जाता है। यही स्थिति अहंकार की भी है। उसके संसार में बहुत कुछ इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसने कभी ठीक से देखा या समझा ही नहीं। तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपने उन्हें जाना ही नहीं। जैसे ही उनकी अनुपयोगिता और विषाक्तता स्पष्ट हो जाती है, वह टिकती नहीं। इसलिए जो घर को जलाता है वह है ज्ञान। जिस चीज़ को आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, यदि उसी को समझ लें तो उसका आकर्षण घटने लगता है, और आकर्षण अंधेरे में ही पलता है। यदि किसी के प्रति आकर्षण हो तो बत्ती मत जलाइए। जब तक अंधेरा रहेगा तब तक मोह और आकर्षण बने रहेंगे, और आकर्षण और अंधकार का गहरा संबंध है। ज्ञान प्रकाश है, और प्रकाश आते ही आकर्षण समाप्त होने लग जाता है। तो जब घर जलाने की बात कही जाती है तो गृहस्थ लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके लिए घर ही सब कुछ होता है। दुनिया में बहुत से लोग घर बनाने और बेचने खरीदने में लगे हुए हैं, और वो तो कहते ही यही है कि जीवन तभी सफल है जब अपना घर हो जाए। पर यहाँ ईंट पत्थर के घर को जलाने की बात नहीं हो रही है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ उस कचरे को जलाने की बात है जो मन में भरा हुआ है। वह मिट्टी का तेल डालकर नहीं बल्कि ज्ञान डालकर जलाया जाता है। अब समझिए कि गृहस्थ क्या है। जो अंधेरे में बहुत सा सामान इकट्ठा करके बैठ जाता है वही गृहस्थ है। उन सामानों में केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि वो चार दीवारें भी हैं जिन्हें वह घर कहता है, क्योंकि पहले चार दीवारें खड़ी होती हैं और फिर उनके भीतर सामान भरा जाता है ना। तो सूक्ष्म रूप में यही अहंकार है, और स्थूल रूप में वही गृहस्थ बन जाता है। सूक्ष्म रूप में वही मन है और स्थूल रूप में वही संसार बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्म प्रेमी आकर के द्वार खटखटाता है, पर सामान्यतः जब द्वार खटखटाया जाता है तो वही दृश्य सामने आता है जो यहाँ दिख रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि घर के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा हो कि प्रकाश आएगा और अंधकार मिटेगा। इसके विपरीत होता यह है कि जो द्वार खटखटाने आया है वही प्रतीक्षा करता रहता है कि कब द्वार खुलेगा। गृहस्थ की प्रतिक्रिया ही यही होती है, अभी अंधेरा अच्छा है, द्वार क्यों खोलें। जैसे कोई गहरी नींद में और अचानक कोई पर्दा खोल दे तो देखा कैसी चिड़चिड़ाहट होती है। यदि तेज सूरज की रोशनी अचानक चेहरे पर पड़ जाए तो देखा है कैसी बेचैनी होती है।
तो सामान्यतः अहंकार की भी प्रतिक्रिया यही होती है जब संयोग से सत्य उसके सामने आ जाता है। संतों और विद्वानों ने इस पर खूब चर्चा की है कि झूठ और सत्य का मिलन होता ही क्यों है। तो अहंकार की दृष्टि से देखें तो यह केवल संयोग होता है, क्योंकि अहंकार स्वयं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे सत्य उसे मिल जाए। पर सत्य की दृष्टि से देखें तो प्रकाश अंधकार के पास क्यों गया, इसका कारण केवल करुणा है। अहंकार इसे संयोग कहता है और सत्य की दृष्टि से यह करुणा होती है। तो अहंकार अपनी इच्छा के अनुसार इस संयोग को दो नाम दे सकता है, पहला तो अनुग्रह या दूसरा आपदा। अब दोनों अचानक ही घटित होते हैं पर दिशा अलग अलग होती है। यदि अहंकार चाहता कि सत्य मिले तो वह इसे अनुग्रह कहेगा, और यदि वह इससे बचना चाहे तो कहेगा इसे आपदा। तो अधिकांश लोगों के लिए सत्य का आगमन आपदा जैसा ही होता है। वह कहते हैं अरे क्यों आ गया, कहाँ से आ गया। और यदि वह निष्क्रिय विरोध करना चाहते हैं तो दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं, और यदि सक्रिय विरोध करना चाहते हैं तो लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जब किसी ने बुलाया है नहीं तो आया ही क्यों है। तो अब ब्राह्मण की परिभाषा भी स्पष्ट हो जाती है। जिसने छोटे मोटे जल कुओं से पानी पीना छोड़ दिया, अर्थात जिसने सीमित विषयों में रुचि छोड़ दिया लेना, वही ब्राह्मण है। अब वह अथाह जलाशय यानी ब्रह्म से ही पानी पीता है। तो ब्राह्मण को अग्नि इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अज्ञान को जला देता है। अग्नि तेज और प्रकाश की दाता है। तो दो बातें साथ साथ चलती हैं, जानना और जलना। अग्नि प्रकाश देती है इसलिए उसके प्रकाश में जाना जाता है। अग्नि ताप देती है इसलिए उसमें जला जाता है। तो जहाँ अग्नि होगी वहाँ प्रकाश भी होगा। तो जले बिना जाना संभव नहीं है। जहाँ जलने का अर्थ नष्ट होना नहीं है बल्कि छोटा होना है। आप जितने छोटे होते जाते हैं ज्ञान उतना ही अनंत हो जाता है आपके लिए। तो वेदांत से लाभ होने का एक ही तरीका है, पूछे अपने आप से कि जले या नहीं। जले का अर्थ है घटे। घटने का मतलब पहले आप क्या क्या पकड़ कर बैठे रहते थे, क्या क्या करते थे, किन किन बातों को मानते थे। यदि पहले 5 मान्यताएं थीं और अब नहीं हैं तो इसका अर्थ है कि आप छोटे हुए। यदि पहले 5 कामनाएं थीं और अब नहीं हैं तो आप घटे। यदि पहले बहुत से भय और धारणाएं थीं और अब नहीं हैं तो आप कम हुए। तो यदि आप घट रहे हैं तो आप जान रहे हैं, यदि आप जल रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आग जलाती भी है और रोशनी भी देती है। तो यदि केवल कोई रोशनी चाहता है पर जलना चाहता है तो ये संभव नहीं है। लोग चाहते हैं कि प्रकाश भी मिल जाए पर जलना भी ना पड़े। कुछ लोग तर्क भी करने लग जाएंगे आजकल ऐसी रोशनियाँ होती हैं जो जलती नहीं, पर सिद्धांत उदाहरण से नहीं बदलता। उदाहरण केवल समझाने के लिए होते हैं। जैसे मानचित्र देखकर कोई कहे कि भारत और अमेरिका तो एक हाथ की दूरी पर हैं। मानचित्र स्वयं सत्य नहीं होता, वह समझने में सहायता करता है। उसी प्रकार उदाहरण भी पूर्ण सत्य नहीं होते, वह समझाने के साधन होते हैं। तो अग्नि गृहस्थों के घर आती है, पर वह आपके लिए उपयोगी बनेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जलने से प्रेम है या जलने से भय। अग्नि सबके द्वार आती है, पर जब आती है तो हमें लगता है कि यह संयोग से आ गई, जबकि वास्तव में वह करुणा से आती है। पर हम करुणा को पहचानते नहीं, तो इसलिए हमें लगता है कि संयोग से आ गई है। जिस करुणा से हमारा संबंध नहीं है उसे हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सामने वाला कोई बड़ा हितैषी नहीं होगा, यदि उसने कुछ किया है तो स्वार्थ से ही तो दिया है। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो अक्सर स्वार्थ से ही करते हैं, इसलिए जब कोई हमें देता है तो हमें उसमें स्वार्थ ही दिखाई देता है। पर अग्नि स्वार्थ से नहीं आती, उसका फैलना ही स्वभाव है। यदि ईंधन उपलब्ध है तो अग्नि फैलती है, और जब तक जलने के लिए कुछ शेष है तब तक अग्नि शांत नहीं होती। अग्नि तभी शांत होती है जब जलने के लिए कुछ भी शेष ना रह जाए। उसी प्रकार जब तक अहंकार है ज्ञान फैलने की कोशिश करता है। अग्नि ईंधन को जलाती है और ज्ञान अहंकार को। अब समझ आता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म भी प्रकट होता है। जैसे कचरा अधिक होगा तो आग की लपट भी उतनी ही अधिक होगी। अधर्म जितना ही बढ़ेगा धर्म की ज्वाला को उतना ही ईंधन मिलेगा।
अज्ञान ही ज्ञान का ईंधन है, और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तब ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंतिम अवस्था केवल ज्ञानी होना नहीं है बल्कि मुक्ति है, ज्ञान से भी मुक्ति। तो ज्ञान का काम केवल अज्ञान को समाप्त करना है। इसी कारण अधर्म अपने भीतर अपने विनाश का बीज लेके चलता है। जितना वह फैलता है उतना ही अपने अंत की तैयारी भी करता जाता है। ज्ञान का स्वभाव नकारात्मक होता है। ज्ञान कुछ जोड़ता नहीं बल्कि घटाता है। जैसे अग्नि किसी वस्तु में कुछ नहीं जोड़ती बल्कि उसे जलाकर समाप्त कर देती है। ज्ञान मन की कोई नई सामग्री नहीं बन सकता। ज्ञान का काम केवल मन की सामग्री को जलाना है। सूखे कचरे को जलाने से कुछ नया नहीं बनता, वह केवल राख बन जाता है। तो हम अक्सर कमी के नहीं बल्कि अधिकता के शिकार हो जाते हैं। कमी से अधिक नुकसान कई बार अधिकता से होता है। जैसे पानी जीवन देता है, पर अत्यधिक पानी भी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ज्ञान का काम घटाना है। अहंकार में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो अधिक है उसे हटाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अहंकार की अपूर्णता वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति गंगा किनारे बैठा हो और अपने आधे भरे गिलास को देखकर कहे कि इसे पूरा भरना है, जबकि गंगा सामने बह रही है। ऐसे व्यक्ति को गिलास भरने की नहीं बल्कि गिलास फेंक देने की आवश्यकता है। हमारे पास जो कुछ अधिक है वही अहंकार है। आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है, इसलिए आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अतिरिक्त है। तो जो अनावश्यक होते हुए भी हम ढो रहे हैं वही अहंकार है। इसलिए अहंकार को पूरा करने का उपाय उसे भरना नहीं बल्कि उसे तोड़ देना है। जैसे छेद वाले गिलास को भरने से वह कभी पूरा नहीं होगा। गंगा सबके लिए है, पर वह किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इसी कारण कृष्ण हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे कबीर हुए, महावीर हुए, ऐसे लोग सूर्य की तरह होते हैं। वह किसी एक के नहीं हो सकते। जो सबका है वास्तव में वही पूर्ण है। और राजा भर्तहरि ने भी ऐसा ही अनुभव किया। जब उन्होंने महल छोड़कर गंगा किनारे जीवन बिताना शुरू किया, उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों तक वे किस भ्रम में जी रहे थे। यहाँ जंगल में कुछ भी उनका नहीं था, पर वे स्वयं को सच्चा राजा अनुभव कर रहे थे, जबकि महलों में रहते हुए वास्तव में कैदी थे। यही वैराग्य का सार है। तो हम अक्सर अपूर्णता की बात करते हैं, मानो हमारे पास बहुत कुछ कम है, पर वास्तविकता यह है कि हमारे पास बहुत कुछ अधिक है। इसी कारण ज्ञान जो होता है वह घटाता है। वह नेति कहकर अतिरिक्त को हटाता है। आत्मा पूर्ण है, इसलिए उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अनावश्यक है। अहंकार उसी अतिरिक्तता का नाम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में कमी है, पर वास्तव में कमी से अधिक समस्या अधिकता से होती है। इतिहास में कई बार लोग भूखे भी मरे हैं, पर वास्तव में बाद में हुए शोधों से पता चला कि अन्न की कमी नहीं थी, बल्कि अन्न उन तक पहुंचा नहीं। समस्या वितरण की थी, उपलब्धता की नहीं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी समस्या कमी नहीं बल्कि अधिकता है, और अहंकार उसी अधिकता का नाम है।